जैसे आपने आकाश एलन इन सब में कोचिंग लिया तो आप देखते थे ना भाई कौन सा टीचर मुझे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कब कितना घंटा पढ़ाएगा। तो उसी तरीके से जब मेडिकल पढ़ने जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ चले जाते हैं। आप नीट में 125-30 लाना आपके लिए मुश्किल पड़ जा रहा है और आप बोले कि एक नए लैंग्वेज को आप पूरा थॉरली पढ़ करके सीख भी लेंगे। हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, कॉलेज के टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फूड कैसा होगा, रूम कैसा होगा, हॉस्टल कैसा होगा, बेड कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछ करके अगर आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का सिलेक्शन करते हैं तो आप फंसना डिजर्व करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीट 2021 का एग्जाम हो गया और बच्चों में एक अजीब सा एक डर फैल गया है कि भाई इस बार पेपर बहुत हार्ड था, क्या होगा, अभी से क्या, कितने बच्चे अभी फोन कर रहे फिर से एक साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओवरसीज भी जो बच्चे अप्लाई किए थे उनको भी डर है कि इस बार कट ऑफ कैसा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से उनका भी कम आ रहा है। तो पहली बार मैं बता दूं आपको पूरी चीजें कि नीट 2021 was not as easy as नीट 2020 was। नीट 2021 का जो है पेपर 3 तरीके से होता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। अगर ये 3 चीज में देखा जाए तो नीट का जो पेपर था इस बार मॉडरेट और हार्ड के बीच में था, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मॉडरेट और हार्ड के बीच में था और बायो आपका इजी एंड मॉडरेट के बीच में। 2020 का पेपर काफी ज्यादा इजी था और बहुत इजीली सभी ने स्कोर कर लिया, इवन 720 टॉपर्स का स्कोर था। लेकिन ये 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे और उसी में 180 आंसर। इस बार 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ज्यादा करने तो थे 180 करने थे आउट ऑफ 200। इसलिए जो 180 मिनट्स का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, 180 मिनट्स का जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें काफी लोग फेल कर गए। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन नॉर्मली 1 मिनट में आप करते थे तो अब उससे भी कम समय आपको मिला। इसी 180 मिनट्स में आपको इन्विजिलेटर आ रहे हैं, आपको एडमिट कार्ड में साइन करना है, कभी फिर आपको बीच बीच में आपको OMR सीट को साइन करना है, आगे कुछ चेकिंग करना है, कुछ वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स वहां चला गया। मतलब घूम फिर करके आपके पास टोटल 175 मिनट्स ही बचे हैं, जिसमें आपको OMR शीट भी लगानी है, OMR शीट में भी आपको फिल करना है। मतलब क्वेश्चन आंसर के अलावा आपको अगर एक OMR को पूरा सर्किट करने में आपको अगर मान लीजिए 3 सेकंड अगर आपको लग रहे हैं, उससे ज्यादा भी लग जाएंगे, 3 सेकंड भी अगर आपको लग रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको 500 सेकंड आपको सिर्फ OMR को फिलअप करने में लगेगा। इसमें आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, आप आंसर कर चुके हैं, उसको OMR में फिलअप करने 500 सेकंड लग जा रहे हैं, जो कि आपको मिनट में अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स पता चलेगा, 8 to 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली है। तो घूम फिर करके 165 मिनट्स में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और आंसर करना है। तो इस चक्कर में हुआ कि 200 क्वेश्चंस जो पढ़ने गए उनका क्वेश्चन छोटा है और साथ ही साथ फिजिक्स बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल मतलब इजी क्वेश्चंस नहीं आए। लास्ट ईयर जितने इजी थे फॉर्मूला बेस्ड आ गए थे, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए। और केमिस्ट्री काफी वाइड सिलेबस से आया है और केमिस्ट्री भी आपको टफ नहीं मानेंगे। सिर्फ बायोलॉजी और बोटैनी और जूलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो 1 वर्ड, मतलब जो अगर टॉपिक आती है अपने एक बार आंसर लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस चीजों को अगर हम एनालाइज करें तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हमें कंक्लूड करना है कट ऑफ। देखिए लास्ट ईयर अगर 15% ऑल इंडिया कट ऑफ को देखा जाए तो 625 के आसपास था। और जनरल कैटेगरी, मैं पूरी वीडियो जनरल कैटेगरी का बना रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली आप SC ST OBC के लिए भी अप्रोक्स आप 20-30 नंबर कंपेयर करके आइडिया लगा सकते हैं लास्ट ईयर। इस साल ये कट ऑफ जो कि ऑलमोस्ट 10,000 रैंक्स तक जो 15% कट ऑफ जाएगा, ये अराउंड 590 से 600 के बीच में।
देखिए बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, सब अपने अपने कमेंट दे रहे हैं, लेकिन खुद मैंने पेपर को पढ़ा है, एनालाइज किया है और समझा है वो 3 आवर्स की ड्यूरेशन में कैसे क्या करते हैं। उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ। इसी को आप नोट कर सकते हैं। बहुत लोग 610 बोले, 605 बोले, बट 590 से 600 के बीच, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। इसके दो और भी रीजन है। 2000 सीट्स गवर्नमेंट की टोटल बनी है। गवर्नमेंट सीट्स जो है 2021 में बढ़ गई है 1000 सीट्स। पहले 43,000 समथिंग, 42,000 समथिंग था, 43,000 जो भी। तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा का जनरल कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। बट बच्चों का जो हमारे चैनल में जो भी बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और हमारे चैनल में जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के लिए सोचते हैं। और लास्ट ईयर मैं आपको एक चीज बताऊं, 2016 के बाद से नीट का जो कट ऑफ है हमेशा से बढ़ता ही रहा है। पहले 119 समथिंग था, उसके बाद 136 गया, उसके बाद लास्ट ईयर 147 गया। बट आई कैन एश्योर यू कि 2020 में जो 147 कट ऑफ था फॉर जनरल, ये 2021 में अप्रोक्सीमेटली 120 से 125 के बीच। ये आपको बेस्ड ऑन पेपर एनालिसिस, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि 120 से 125 कट ऑफ रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी बच्चे के लिए 50% आएगा। तो अगर आप 125 एंड अबव है, आप अप्रोक्सीमेटली एक सोच सकते हैं कि जनरल कैटेगरी 125 एंड अबव आपका नीट 50% एज अबव रहेगा। अगर आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के लिए चाहते हैं, ये कोई भी खुल के नहीं बता रहा है, इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कई वीडियोस देखने की कोशिश की, मैं सोचा कि कुछ और एक्सपर्ट उनके वीडियोस देख करके और चीज को एनालाइज करूं अपने एनालिसिस के साथ, लेकिन किसी ने उस पर दिमाग नहीं लगाया। एक चीज आपको मैं बता दूं, पहले हमने सोचा था कि अगर 200 क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 180 अगर करने हैं तो शायद नीट कट ऑफ बढ़ता, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन नहीं करने के भी ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको चांसेस हाई है कि आप जिस टॉपिक को कवर किया हो उसको आप क्वेश्चन मिले। बट क्योंकि ये 180 क्वेश्चन जो आपको करने हैं इस बार काफी लेंदी एंड कंसेप्चुअल रहा है। तो 2020 was too easy. 2021 मॉडरेट से हार्ड के बीच, ये बात आपको समझना। 2020 में जो टॉपर थे वो 720 वाले थे, और 2021 में मुझे नहीं लगता, हो सकता है एक तो एक्सेप्शनल ही निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 700 भी क्रॉस होगा। जो डिफिकल्ट है, क्योंकि जो सेक्शन ए, जो भी नीट आपने दिया सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में तो आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, 35 सब अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपको जो 10 करने थे आउट ऑफ 15, ये जो 15 पढ़ने में जो समय गया, और इस चक्कर में क्या 15 के 15 क्वेश्चन ही लेंदी है, और उस चक्कर में 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखेंगे मैचिंग के क्वेश्चंस काफी आए, मतलब मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए कि 1 को ए के साथ मैच करना है, बी को 2 को सी के साथ मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी रहे, वो एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर है। तो ट्रू फॉल्स, कंसेप्चुअल, ये सब चीजें उसमें क्या काफी तरह से टाइम लग जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ रिकॉल करना पड़ता है, जिसको आप 50 सेकेंड टाइम फ्रेम में नहीं आंसर कर पा रहे, क्योंकि आपको पढ़ने में और समझने में, उसके बाद एनालाइज करने में 50 सेकंड लगे, तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत अच्छे स्टूडेंट भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, और फिजिक्स में तो बहुत ही ज्यादा मतलब नेगेटिव मुझे मिली है, और केमिस्ट्री का तो ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही हम आपको कमेंट कर सकते हैं कि इस बार जो 50% का जो कट ऑफ रहेगा ये अप्रोक्सीमेटली 125 एंड अबव वालों के लिए नीट 2021 का क्वालिफिकेशन।
देखते हैं समय क्या बताती है, क्योंकि हम कुछ प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, बट हर साल बच्चे कुछ सरप्राइज लेकर के आते हैं। तो कुछ अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई कर लिया हो बच्चे ने तो मेरे ख्याल से हो भी सकता है कि कुछ अलग हो जाए, बट मेरे ख्याल से तो 125 एंड अबव रहेगा। हो सकता है 120 भी ये हो सकता है, आई विल नॉट डाउट फॉर जनरल कैटेगरी। और एससी एसटी ओबीसी के लिए बिलो 100 मेनली एससी एंड एसटी के लिए बिलो 100 भी पॉसिबल है, ओबीसी के लिए 10 तक भी जा सकता है। ये अप्रोक्सीमेट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसको एनालाइज करके आप वो बच्चे जो थोड़ा डर रहे हैं कि सर लास्ट ईयर 147 कट ऑफ था, मेरा 140 आ रहा है, मेरा 135 आ रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ लास्ट ईयर से कट ऑफ तो था एकदम श्योर और काफी हद तक घटेगा। ये पेपर लास्ट ईयर जितना इजी नहीं था, ये बोर्ड की एग्जाम नहीं है, कंसेप्चुअल एग्जाम था। स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस और चेंज हुआ है। मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर तो मतलब बच्चों का मास्क तक उतारने नहीं बोला जा रहा था, एक बच्चा मास्क पहन के गया पूरा एग्जाम देके लौटा है। इस बार तो बच्चों का 3 बार वेरिफिकेशन हुआ, मास्क उतार करके उसको इंटर में चेक किया गया, फिर जब रूम में गए, जब इन्विजिलेटर साइन करे फिर मास्क उतार करके चेक किया, फिर एक वीडियोग्राफर आकर के सारे बच्चों का फोटो ले रहा है, मास्क उतार के चेक कर रहा है। इसका मतलब क्या कि नीट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में इस बार कंडक्ट किया गया कंपेयर टू 2020। ठीक है, तो एक वैसा एक माहौल भी बना हुआ था कि भाई मतलब कोई दूसरा बच्चा आके अटेंड करके ना चला जाए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके इस बार नीट 2021 को कंडक्ट किया गया है। तो पेपर भी थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड है, पैटर्न चेंज हुआ है। नए पैटर्न में जरूरी नहीं कि नए पैटर्न में अच्छे ही हो, नए पैटर्न से नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा आया है फॉर टोटल स्कोरिंग। इसका मतलब क्या है, जो और ज्यादा जो कंसेप्चुअल आंसर देने वाले बच्चे उनको चांसेस ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू जो मतलब करके आंसर देने वाले बच्चे। तो इट्स अ गुड थिंग। देखिए ये मैटर नहीं करता कि आपको 720 में कितने आ रहे हैं, ये मैटर करता है कि बाकी कितने आते हैं। तो इसमें डरने की कुछ नहीं है। आपने अगर अच्छे से एग्जाम दिया है और आपका 600 के अबव है तो आप ऑल इंडिया कोटा में इजीली पा जाएंगे। और अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको मैं बताऊं लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 50 मार्क्स कम में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में चांसेस मिल सकते हैं। तो बस इन सब चीजों को ध्यान रखिए। नीट कट ऑफ 2021 का मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 125 प्लस में ही आपका जनरल कैटेगरी। तो ये किसके लिए है, अगर आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो 125 अगर आप आते हैं तो आप तो कट ऑफ के साथ जब मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि जो पेपर आप देखेंगे, मैं स्पेशली स्टूडेंट के पेरेंट्स को बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे मतलब समझा नहीं पा रहे पेरेंट्स को कि पेपर टफ था, सबको लगता है आपने पढ़ाई नहीं किया तो पेपर टफ था। ऐसा नहीं है। देखिए जब क्वेश्चंस नॉर्मल, आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इस बार क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टेटमेंट 2 दिया जा रहा है, इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मतलब लिस्ट 1 के 4 ऑप्शन और लिस्ट 2 के 4 ऑप्शन, ये सब आपको मैच करना है। तो इसका मतलब क्या, आपको पढ़ना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है, तो उसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, मतलब ऐसा मत सोचिए आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। कई बार होता है क्या कि नीट का एग्जाम इट्स नॉट अबाउट कि इतना आपको नॉलेज है, आपको कितना नॉलेज है टू आंसर दैट इन सर्टेन टाइम। और इस बार जानबूझ के सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशली सेक्शन बी में लेंदी क्वेश्चन भर दिए गए ताकि आपको वो 10 क्वेश्चन अगर इजी वाले वो आते हो तो आप करिए, नहीं तो फिर लेंदी वाले में आपको स्किप करना था। बट लेंदी वाले जो क्वेश्चन थे वो इजी थे और जो इजी आंसर जो एक बार में आंसर करना होता है वो थोड़ा टफ क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से बच्चों को एक तरीके से बताया जाए तो एक प्रॉपर चारों तरफ से उनका एक एटीट्यूड, उनका नॉलेज, उनका क्वेश्चन आंसर का सिलेक्शन का प्रोसेस, इस सब चीज का टेस्ट एक साथ हो जा रहा है, जिसमें बच्चे कुछ तो फेल करेंगे। और खासकर वो बच्चे जो 200, 300, 400 तक ला रहे थे, उन्होंने क्या किया, 400-500 वाले बच्चे भी, 400 से 500 रेंज वाले बच्चे भी, उन्होंने भी जब देखा कि भाई हमारा काम नंबर कम हो रहा है तो उन्होंने बाकी क्वेश्चन भी काफी अटेम्प्ट कर लिए। उस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग के कारण भी उनके काफी मार्क्स कम जा रहे हैं। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें आपको लगेगा ये आंसर है बट एक्चुअल आंसर इज डिफरेंट। जब फिजिक्स में एक क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर ब्रेक हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर था कि 240 से 120 हुआ, तो उसमें पर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आंसर था, बट आंसर आपसे जब पूछा गया तो टोटल एनर्जी लॉस के ऊपर पूछा गया था। तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि बच्चे थोड़ा सा भी हड़बड़ कर लेते हैं तो एक की जगह दूसरा आंसर गलत कर लेते हैं। तो ऑप्शन भी उस तरीके बनाया गया। इस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग इस बार थोड़ी सी बढ़ जाएगी बच्चों की, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आता है और उनको लगता है कि सही है वो अटेम्प्ट वो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा नेगेटिव मार्किंग बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ओवरऑल जो है नीट स्कोर, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ 125 प्लस
अगर आपका है तो आप सेफ हैं, नीट क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड होंगे फॉर जनरल कैटेगरी 2021। सो ये है मेरा एनालिसिस इस पेपर को। ऑब्वियसली आई एम नॉट द परफेक्ट टीचर टू एनालाइज द होल सिनेरियो। ये सारी चीजें समझ करके एनालाइज करने के बाद हमने ये एनालाइज किया है कि नीट कट ऑफ ओवरऑल स्पेशली वो बच्चे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए घटेगा, क्योंकि अगर आप नीट कट ऑफ के नीचे हैं तो आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का भी ऑप्शन आपके लिए शायद नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए 125 के अबव है तो यू कैन थिंक अबाउट इट। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। और इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कुछ और वीडियोस को लेकर के मैं लाइव जाऊंगा। जो बच्चे नीट दे चुके हैं उन सबको मैं बताऊं, अगर आपका इंडिया में हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर देख लीजिए क्या सिस्टम है, नहीं तो फिर ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं नहीं बोला आप चूज कर लीजिए कॉलेज, आप अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का तो दिस इज द चैनल जहां पर आपको ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, किस तरीके के आंसर्स आपको देखने हैं और किस तरह के कंसल्टेंट है, क्योंकि ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन में हर दूसरा आदमी कंसल्टेंट बन के बैठ गया है, ब्रोकर खुद को कंसल्टेंट बोल रहे हैं, नॉलेज नहीं है, पढ़ाई बात करने का तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, लेकिन आ जाते हैं ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन बन कंसल्टेंट कहलाते हैं खुद को। तो आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपको अगर पूछते हैं किसी भी कंसल्टेंट से तो आपको हमेशा राइट कॉलेज का सिलेक्शन में इजी होगा। मैंने इस पे वीडियो बनाया, फिर भी मैं जाते जाते आपको 5 क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि आपके पास बॉम्बार्डिंग होगी अभी तो मतलब क्वेश्चंस के और कॉल्स के बाय द कंसल्टेंट, अरे मैं आपको इसमें करा देता हूं, मैं आपका उस कंट्री में करा देता हूं, मैं आपका उस कंट्री में करा देता हूं। आपको 5 क्वेश्चन जरूर करने हैं। तो इन सब केसेस में आपको क्या था, मतलब वो क्राइटेरिया क्या था जिसके बेस पे आप कॉलेज सिलेक्शन करते थे। क्राइटेरिया नंबर 1 था पेशेंट फ्लो। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो होते हैं, तो ऐसी कंट्री में आपको ज्यादा जाना है जहां पेशेंट फ्लो हो। पेशेंट फ्लो गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे होते हैं, गरीब पेशेंट, तो ऐसी कंट्री में जाना जहां गरीब पेशेंट हो, तभी आप उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, तभी आप उसके डिजीज पैटर्न पे थोड़ा वर्क कर सकते हैं, तभी उसको एज अ सब्जेक्ट बैठा करके आपको टीचर पढ़ा सकता है। तो ये पहला आपको समझ में रखना है। दूसरा, कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल ही नहीं है तो उस मेडिकल कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी कई कंट्रीज है जहां मेडिकल कॉलेज के नाम पे बस बिल्डिंग बना दी गई है, उनके पास हॉस्पिटल तक नहीं है, इवन लोकल बच्चों का एडमिशन उस कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने जैसे तैसे करके डिग्री बना दी है, ओवरसीज बच्चों को छाप छाप के दे रहे हैं। तो इन सबको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि पहला चीज आप चेक करें पेशेंट आता है कि नहीं। दूसरा, हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल जाएगा तभी तो पेशेंट आएगा। तीसरा, जिस भी कॉलेज में जाए टीचर का लिस्ट मांग लीजिए, भाई कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। जैसे आपने आकाश एलन इन सब में कोचिंग लिया तो आप देखते थे ना भाई कौन सा टीचर मुझे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कब कितना घंटा पढ़ाएगा। तो उसी तरीके से जब मेडिकल पढ़ने जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ चले जाते हैं। आप ये सब क्वेश्चन नहीं करते, इसीलिए आप लोग हैरेस होते हैं और आपको पेरेंट्स भी हैरेस होते हैं, क्योंकि ओवरसीज मेडिकल को आप लोगों ने बहुत बड़ा एक हवा बना दिया है कि भाई उसके लिए तो बहुत बड़ा कंसल्टेंट के पास ही जाना होगा, कंसल्टेंट जो बोलता है सब सही है। भाई कंसल्टेंट जो बोलेगा वो तो सही है, लेकिन आपके बेसिक क्वेश्चन आप क्यों नहीं पूछते। आप पूछते हैं भाई इंडियन फूड मिलती है सर, गुजराती थाली मिलती है सर, ये नेपाली थाली मिलती है, बस यही क्वेश्चन आपकी रहती है। फूड कैसा होगा, रूम कैसा होगा, हॉस्टल कैसा होगा, बेड कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछ करके अगर आप ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का सिलेक्शन करते हैं तो आप फंसना डिजर्व करते हैं। चलिए, आप लोगों से गलती होती है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमारे चैनल में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं जहां बोलता हूं वहां चले जाओ, बट ये क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर लो, जो ये आंसर आपको परफेक्टली दे उसके पास आप जाओ। कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, आपको उस कॉलेज के परफेक्ट चीजों को देखनी पड़ेगी। इस हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, कॉलेज के टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदर प्लास्टिक बॉडीज पे पढ़ाने की रियल बॉडीज में पढ़ाते हैं ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विसरा कैडेवर इसे इनफ है कि नहीं कॉलेज में ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस लैंग्वेज में आपकी मेडिकल एजुकेशन होगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने लोग बोलते थे भाई कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान है, बट हर इंसान क्या हर लैंग्वेज सीख सकता है। आप नीट में 125-30 लाना आपके लिए मुश्किल पड़ जा रहा है और आप बोलेंगे एक नया लैंग्वेज को आप पूरा थॉरली पढ़ करके सीख भी लेंगे। हो सकता है आप नीट में 130 ला रहे हैं, आप नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, बट क्या आप उसके लिए कैपेबल है, खुद को चेक नहीं करेंगे। बस सुंदर सी कंट्री देख लिया, सुंदर सा व्यू देख लिया, बड़ा सा कैंपस देख लिया, आपको पसंद आ गया, चलो सर यहाँ माँ बाप को ले लिया, पैसे दीजिए, मैं बड़ा डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। इस तरीके के अगर आप डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसे भरे हुए डॉक्टर है गौतम नगर में चले जाइए। 10 से 15 हजार ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल पढ़ने के लिए अब्रॉड गए, लाखों लाखों खर्च कर दिया, अब घर वापस नहीं जा पा रहे जब तक वापस पास नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में अगर आपको जाना है शौक से कॉलेज की बिल्डिंग देख करके एडमिशन कर लीजिए, लेकिन अगर उस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है, आपको एक्चुअल मेडिकल सिस्टम में एंटर करना है, क्योंकि इंडियन मेडिकल सिस्टम हार्ड है,
16 लाख बच्चे हैं, 40,000 गवर्नमेंट सीट है, उसमें भी SC ST OBC के कोटा है, उसमें से निकल के अगर आपको सीट मिलता है बहुत मुश्किल होती है, तो 8-9 लाख बच्चे जो पास करेंगे उनको सीट नहीं मिल रही है। इसी के ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का ऑप्शन आता है। बट ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का नाम पे भी बहुत सारी धांधली होती है, और उस धांधली को समझ पाने के लिए मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं बांग्लादेश कहता हूं बांग्लादेश जाइए बाकी सारी कंट्री खराब है, ऐसा नहीं है। वो हर कंट्री में, इवन रशिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, यूक्रेन में अच्छे कॉलेज है, लेकिन आप कैसे जज करोगे? आपको जज करने के लिए ये सारी चीजें समझ में आनी जरूरी है। ऐसा भी केसेस होता है कि आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। हर इंसान, मैं एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए कैपेबल नहीं हूं, मैं खुद को बोल रहा हूं। मैंने ट्राई की थी चाइनीज सीखने के लिए, मैं देख रहा हूं मुझसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक नए लैंग्वेज सीखना और साइंस पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बांग्लादेश कंट्री में भी जाते हो, बांग्लादेश में भी ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। यूएसएमएल वहां से पढ़ के आप नहीं दे सकते हो, ECFMG के लिस्ट में नहीं है। आप बस देख ले तो भाई सर ढाका में सर आपको 30 लाख के अंदर वाले कॉलेज चाहिए। ये जो आपका ब्रेन का एक बैरियर होता है ना, 30 लाख, 28 लाख, 21 लाख, अगर आप 30 दे सकते हो 5 साल में, तो 32 भी देने का अरेंजमेंट कर सकते हो। वो 1-2 लाख के चक्कर में आप लोग ज्यादा फंसते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं सिर्फ पैसे मत देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट एक बजट को बनाइए। वो छिपा के घुमा के पैसा देंगे, और रियल में आपको जब कोई बताता है उसको आपको लगता है कि भाई झूठ बोल रहे हैं, सर हमको तो सस्ता में कोई और दे रहा है। इसी चक्कर में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे क्यों फंसते हैं? सर 20 लाख के अंदर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा, आपका आना जाना ये सब भी तो खर्च है। आपको हमेशा 1 लाख 2 लाख 3 लाख इधर उधर ऐसे ही चले जाते हैं आने जाने में। ये सारे कॉस्ट को अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, बस आपको कंसल्टेंट ने बता दिया है 15 लाख में MBBS, हमें भी पोस्ट करना पड़ता है 15 लाख का MBBS का हमारा सीट अवेलेबल है, फिर हम स्टार लगा देते ताकि बच्चा समझे आए, फिर तो हमें समझाने का मौका मिलेगा ना। कई लोग बोलते हैं सर आप बोलते हैं 15 लाख में, फिर आप भी तो पोस्ट करते हैं। हाँ करना पड़ता है ताकि आपको मैं बुला सकूं अपने प्लेटफॉर्म में, तब आपको समझा सकूं, वरना आप लोग आते ही नहीं है समझने के लिए। तो मैं फिर बताऊं, नीट का कट ऑफ डेफिनेटली घटेगा, बट वो भीड़ में मत घुस जाइए कि ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन करना है, बस हमें जैसे करके भी पहुंच जाओ, किसी भी कॉलेज में पहुंच जाओ। जिस लॉजिक के साथ आप इंडियन मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करते थे, सेम लॉजिक होनी चाहिए आपका ओवरसीज मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन में, अगर आपको वापस इंडिया के प्रैक्टिस करना है। उसमें आपके डिजीज पैटर्न, हॉस्पिटल, कॉलेज, प्रोफेसर्स, सिलेबस, लैंग्वेज, मेडिसिन, ये सब कुछ पे क्वेश्चन आने चाहिए। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप बोलेंगे तो मैं फिर लाइव भी आ जाऊंगा अगर आप लोग को उस तरीके का और क्वेश्चन चाहिए। चलिए इसी के साथ मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अमंग ऑल योर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये वीडियोस मैं बनाता हूं जरूर अपने कंपनी का एक काम करने के लिए, बट मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोगों को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन में मैं हेल्प कर सकूं। भले ही वो बच्चा इंडिया में पढ़ रहा हो, अब्रॉड में जा रहा हो, किसी भी कंट्री में जा रहा हो, उसमें अगर मेरा कंट्रीब्यूशन रहे उसके काउंसलिंग में, उसको प्रॉपर कॉलेज सिलेक्शन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन क्या पूछने चाहिए मैं बताता हूँ। जरूरी नहीं कि आप पूरे इंडिया से 10,000 बच्चे, सारे बच्चे मेरे पास थोड़ी ना आ जाएंगे मेडिकल कॉलेज का काम कर एडमिशन के लिए, और मैं सब कर भी नहीं पाऊंगा, मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप जहां भी जा रहे हो वहां पर आपको सही बंदे का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको तरह तरह के प्रोसेस बताए, तरह तरह के क्वेश्चंस बताए, और भी क्या क्वेश्चन जानने हैं इसके लिए आपको कई वीडियोस हैं। सिर्फ हॉस्टल फूड इस पे अटक मत जाइए, पढ़ाई पे आइए। इतना नीट स्कोर अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे करके ही लाना पड़ रहा है। घूम फिर करके जो 5 स्टार रूम्स और हॉस्टल्स में रहे हैं उनका मेडिकल नीट शायद नहीं भी क्वालिफाई करें, लेकिन जो रास्ते में पढ़ करके सुपर 30 जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं विदाउट एसी, उनका नीट क्वालिफाई हो जाता है। ये सब आपको समझना है, और इसके बेस पे आप अपना कॉलेज का सिलेक्शन करें, काउंसलिंग करवाएं और अपनी पढ़ाई की जर्नी को स्टार्ट करें। मेडिकल कॉलेज की एडमिशन के बाद एक नई जर्नी शुरू होती है, जैसे नीट के एडमिशन के बाद आपकी जर्नी जो कल समाप्त हुई, कई लोग उसको वापस से देंगे, कई लोग ओवरसीज में जाएंगे, कई लोग इंडिया में पाएंगे। तो हर बच्चों का ये जर्नी है, और मैं इवन इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं उनको आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है, बट एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी अच्छा अगर बना सके, जो कि काफी हद तक गवर्नमेंट ने की है। इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे अगर आप जाओ, आपको हर कॉलेज के प्रॉब्लम्स पता चल जाते हैं। इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट, इंडियन एम्बेसी रशिया, इंडियन एम्बेसी फिलीपींस, इंडियन एम्बेसी बांग्लादेश, इंडियन एम्बेसी नेपाल, इंडियन एम्बेसी आर्मेनिया, जॉर्जिया, और कहां जाते हैं, इंडियन एम्बेसी यूक्रेन, जाइए वहां क्वेश्चन आंसर पढ़िए, सब कुछ क्लियर है। अब आप सब कुछ सिर्फ कंसल्टेंट जो बोले वही मान लोगे तो गलत रास्ते में जाओगे। भले वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूं सब सही, हमसे भी कुछ गलती हो सकती है, बट हम
हमेशा बोलेंगे कि हमसे कुछ गलती, आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। सो थैंक यू सो मच। काफी लंबा हो गया वीडियो, मैं नीट कट ऑफ के लिए स्टार्ट किया था, बट ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन के बारे में मैंने कुछ आपको कमेंट्स किए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए, बट ये जरूरी है आपको, ताकि आप एक अच्छा डॉक्टर बन सके, अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। सो विद दैट आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो। प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों को हंसने से बचाएंगे, क्योंकि अभी नीट के रिजल्ट आने के बाद ही बम्बार्डिंग होगी आपको, SMS कॉल, ये कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट, ये सब चीजों से अगर आपको बचना नहीं, देखिए मैं भी कॉल करूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछने हैं, वही क्वेश्चन जिससे आपने इंडियन मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करते थे, वही क्वेश्चन आपको ओवरसीज मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, तभी तो आप एक सही कॉलेज को रिप्लेस कर रहे हैं ना। आप बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया का बजट नहीं है आपके पास। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर आप जा रहे हैं तो कुछ और ही कोर्स करके आ जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।